भारतीय दंड संहिता 1860 में अध्याय 6 देखेंगे जो राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। तो इसमें संबंधित धाराएं जो हैं वो धारा 121 से लेकर 130 तक हैं। सांविधिक उपबंध देखेंगे। देखिए धारा 121, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत क भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। तो जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोग गठित हुआ हो। धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 123, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा इस आशय से कि वे इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध को सुकर बनाए या संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 124, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत करने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 124 का राजद्रोह, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानन पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2, घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण 3, घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना
प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती है। धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। तो जो कोई भारत सरकार के मैत्री का या शांति संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली आशयित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के संपहरण से भी दंडित होगा। धारा 127 धारा 125 और 26 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। तो जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने से ली गई है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के संपहरण से भी दंडित होगा। धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी स्थान से जिसमें ऐसे कैदी परिरुद्ध हैं निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवकों का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान में से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी के विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद सहायता देगा या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा या किसी ऐसे कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संशय देगा, छिपाएगा या ऐसे कैदी से फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण कोई राज कैदी युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है। धन्यवाद।